गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में एक्सरसाइज 5.1 के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आप, एक्सरसाइज 5.1 इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय, ये हमारे पास फंक्शन है fx इक्वल टू x if x लेस देन इक्वल टू 1 और 5 if x ग्रेटर देन 1। और सबसे पहले हमने चेक करना है कि ये fx फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। सबसे पहले 0 पे चेक करना है, फिर 1 पे चेक करना है, फिर 2 पे चेक करना है। तो आपने 3 पॉइंट्स अलग अलग गिवन है आपको और तीनों पे आपने चेक करना है। तो आप जो है आप ये मान के चलिए केस नंबर फर्स्ट जो है हम एट x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए आप कि x इक्वल टू 0 इसमें किस केस में आएगा। तो आप देख सकते हैं कि x लेस देन इक्वल टू 1 ऊपर वाला केस है। तो x इक्वल टू 0 के लिए हमें फंक्शन fx इक्वल टू x लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 के ऊपर फंक्शंस को ब्रेक किया हुआ है, 1 के ऊपर, और x इक्वल टू 0 जो है ऊपर वाले केस में आएगा तो fx इक्वल टू x होगा। अब आपने इसी फंक्शन से जो है x इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालनी है फंक्शन की, और x की जो है 10 टू 0 लिमिट निकालेंगे 0 पे, फंक्शन की वैल्यू इसी से निकलेगी। नीचे वाला इस फंक्शन का कोई रोल नहीं होगा इसके अंदर 0 पे। तो आप सबसे पहले निकालेंगे x इक्वल टू 0 पे f0, तो x को 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा। और अब आप लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, और x टेंड टू 0 का मीनिंग क्या है? x इज क्लोजर एंड क्लोजर टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट एंड फ्रॉम द राइट। x जो है वो 0 के आसपास है, जैसे 0.1 हो सकता है या -0.1 हो सकता है। तो बिल्कुल 0 के करीब वैल्यूज हैं। तो 0 के करीब वैल्यू होगी तो ऊपर वाला ही फंक्शन आएगा हमारे पास, लेफ्ट के लिए भी राइट के लिए भी, दोनों के लिए। तो एक ही लिमिट्स काफी है निकालनी। तो यहां x पुट कर देंगे और वैल्यू पुट करेंगे 0 आ जाएगा। तो आप यहां देख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू f0। तो दिस इंप्लाइज fx इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू। देखो यदि याद हो तो आपको मैंने स्पेशल बताया था आपको कि जो फंक्शन में ब्रेकिंग पॉइंट होता है, ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर हम जो है स्पेशली चेक करते हैं फंक्शन को। ब्रेकिंग पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस भी आ सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी आ सकता है। ब्रेकिंग पॉइंट के अलावा यदि हम किसी भी पॉइंट पे चेक करेंगे तो 100% फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा इस टाइप के फंक्शंस में। तो यहां पे 0 जो था, 0 ब्रेकिंग पॉइंट नहीं था, तो इसलिए आपको पहले ही पता होना चाहिए कि 0 पे तो कंटिन्यूअस आएगा। सिर्फ आपने बाय डेफिनेशन इसको प्रूव करना है। अब मैं केस नंबर सेकंड की बात करता हूं। केस नंबर सेकंड में आप क्या लेंगे? एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे आप। x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। तो x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे तो हमारे पास 1 ब्रेकिंग पॉइंट है, देख सकते हैं। सबसे पहले 1 पे वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की f1। तो ये डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू है x इक्वल टू 1 पे। तो डायरेक्ट वैल्यू है तो x इक्वल टू 1 ऊपर वाले में आता है। आप देख सकते हैं कि x लेस देन इक्वल टू 1 ऊपर वाले में है। तो आप x को 1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा। अब यदि हम x टेंड्स टू 1 पे लिमिट निकालें फंक्शन की, तो x टेंड्स टू 1 का मीनिंग क्या है कि x 1 के आसपास है। तो आसपास स्लाइटली लेस भी हो सकता है, स्लाइटली ग्रेटर भी हो सकता है। स्लाइटली लेस होगा तो ऊपर वाला फंक्शन, स्लाइटली ग्रेटर होगा 1 से तो नीचे वाला फंक्शन। तो यहां हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहां हमारी मजबूरी है कि दोनों फंक्शंस दिए हुए हैं। तो 1x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, इसका मीनिंग ये है x इज स्लाइटली लेस देन 1 से थोड़ा सा कम है, और fx रखेंगे। और अब हमारे को पता है कि फंक्शन जो है पुट करेंगे x। और मैंने आपको ये बार बार बताया है कि ऊपर नेगेटिव का मीनिंग ये है कि हमें फंक्शन कौन सा लेना है। ये पुट हम 1 ही करेंगे, 1 ही पुट करेंगे। इसमें 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है,
वहां वन नेगेटिव और वन पॉजिटिव का फर्क पड़ेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, वहां पे हम थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हम क्या पुट करना है। वहां ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो है मैटर करता है ऊपर, लेकिन वैसे जो सिंपल फंक्शंस होते हैं जैसे पॉलिनोमियल फंक्शंस है, ऐसे इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें पुट वन ही करेंगे। और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू वन पॉजिटिव एफ एक्स। और अब आप क्या है, वन पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, एक्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन वन, वन से स्लाइटली ग्रेटर है, तो नीचे वाले केस में आएगा तो एफ एक्स को मैंने 5 लेना पड़ेगा, वन पॉजिटिव 5। अब यहां ध्यान से देखें, ये लिमिट एक्स की है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है फंक्शन, तो ये सेम वैल्यू आएगी। इसमें एक्स नहीं है, एक्स नहीं है, तो ये इसका मीनिंग क्या है कि इसकी वैल्यू 5 आएगी, लिमिट्स अपने आप जो है गायब हो जाएगी, यहां से हट जाएगी। क्यों? क्योंकि लिमिट तब तक रहती है जब तक एक्स प्रेजेंट है फंक्शन में। एक्स प्रेजेंट नहीं है तो ये लिमिट फंक्शन पे इफेक्ट नहीं डालेगी, क्योंकि लिमिट तो एक्स की है, एक्स की जगह पुट की जानी है, और एक्स इसमें नहीं है, तो सेम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू वन नेगेटिव और एफ एक्स इक्वल टू f1 are not equal to limit x tends to 1 positive or fx। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि ये दो तो इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो दिस इंप्लाइज fx is not continuous at x equal to 1। ये लिखेंगे दिस इंप्लाइज fx is not continuous at x equal to 1, ये लिखेंगे। वैसे ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू जो है फंक्शन की x इक्वल टू 1 पे बराबर है, तो इसको हम लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हैं, लेकिन पूरा कंप्लीट कॉन्टिन्यूअस नहीं है ये, तो इसलिए नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। हमारे से कॉन्टिन्यूअस पूछा है, लेफ्ट राइट की कोई बात नहीं की स्टेटमेंट में, ये मैं वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि दिस फंक्शन इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब मैं तीसरा केस करता हूं आपके पास, थर्ड केस, केस नंबर 3। थर्ड केस में हम लेंगे एट x इक्वल टू 2। आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू 2 इनमें से किस केस में आएगा, ये देखना हमने। तो x इक्वल टू 2 नीचे वाले केस में आएगा, और यहां पे फंक्शंस को हमने लेना है fx इक्वल टू 5। ये वैसे कांस्टेंट फंक्शन है, और आपको मैंने प्रूव करके दिखाया है एग्जांपल्स में कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और आप जो है वैल्यू इस तरह निकाल सकते हैं, जैसे सबसे पहले 2 पे वैल्यू निकालो, x को 2 पुट करोगे 5 आएगा, और फिर आप लिमिट निकालेंगे x टेंड टू 2 पे fx, और लिमिट x टेंड्स टू 2 fx को 5 लिख देंगे, ये 5 आ जाएगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 पे फंक्शंस की और वैल्यू डायरेक्ट ये इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू। देखिए आपने बड़ा सिंपल बात है, मैं बार बार आपको ये रिपीट भी कर रहा हूं कि जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है, ब्रेकिंग पॉइंट, उसके ऊपर जो है चेक करने के बाद ही हमारे को पता लगता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ब्रेकिंग पॉइंट के अलावा आप कोई भी केस बनाते हो इन फंक्शंस में 100% कॉन्टिन्यूअस आएगा इस तरह के फंक्शंस के अंदर जो आपको स्टेटमेंट में दिए हुए। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है और ये लिखना है। आप इसमें देख सकते हैं कि ब्रेकिंग पॉइंट 1 था, तो 1 पे फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस भी आ सकता था और यहां पे नॉट कॉन्टिन्यूअस आया है, लेकिन 0 और 2 ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, 0 2 ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, तो ब्रेकिंग पॉइंट के अलावा 100% कॉन्टिन्यूअस आएगा, ये आपने ध्यान रखना है। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए 9th क्वेश्चन में यहां पे लेता हूं 9 क्वेश्चंस, एक्सरसाइज है 5.9। 9th में क्या है कि fx मेरे पास ये फंक्शन है 9th में, fx इक्वल टू दिस फंक्शन x अपॉन मॉडुलस ऑफ x, ये है x लेस देन 0, x लेस देन 0 के लिए है, और -1 है इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू
जी। ऐसे ही आपने लगभग 8th करना है और ऐसे ही आपने जो है 9th करना है। 8th और 9th में थोड़ा ध्यान रखना है आपने। तो अब इस फंक्शंस की हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखिए ये जो वैल्यू है ये डोमेन की वैल्यू है। तो x लेस देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें ऑल रियल नंबर्स आ गए। यदि आप इसको और इसको दोनों को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं रियल लाइन के ऊपर, तो कंप्लीट रियल लाइन डार्क हो जाएगी। तो इसका डोमेन R है। तो हम जो है इसके डोमेन में इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे डोमेन के अंदर। देखिए सबसे पहले द मॉडुलस फंक्शन जो होता है ना, मॉडुलस फंक्शन, ये आपने ध्यान रखना है कि क्या होता है ये मॉडुलस फंक्शन f(x). देखिए मॉडुलस को हटाने का तरीका होता है, मैंने पहले बताया आपको कि जब तक ये मॉडुलस नहीं हटता हम आगे सिंप्लीफाई क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो मॉडुलस कहीं भी किसी क्वेश्चन में आता है तो मॉडुलस को हटाते हैं। तो मॉडुलस हटाने का एक नियम है। वो नियम क्या है कि मॉडुलस के अंदर कुछ भी लिखा हो उसको बीच में लिख देते हैं, इक्वल टू 0 पुट करते हैं। मॉडुलस के अंदर x लिखा हुआ है, मॉडुलस के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी है पुट इक्वल टू x, पुट इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 आएगा। एक इसे जो भी x की वैल्यू आएगी इससे लेस केस बनाना है, किसी ग्रेटर बनाना है। एक लेस केस बनेगा, एक इससे ग्रेटर बनेगा। अब देखो x 0 से लेस, सॉरी 0 से लेस, 0 ब्रेकिंग पॉइंट है, 0 से लेस है तो इसकी वैल्यू -x लिखी जाएगी। 0 है तो 0 ग्रेटर देन 0 है तो +x लिखी जाएगी। ये हम आपको 10+1 में इसकी डेफिनेशन, डोमेन, रेंज सारी चीजें बताते थे। इसका जो डोमेन है वो R होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, R डोमेन, और इसकी रेंज होती है नॉन नेगेटिव रियल नंबर। मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं आता, ये देखने में नेगेटिव लगता है। ये -x जो है देखने में नेगेटिव लगता है लेकिन इसकी वैल्यू पॉजिटिव है सारी। कई बार क्या है कि मैथमेटिक्स में हम जो चीज देखते हैं वो जो है जरूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वो सही हो। जैसे मैं आपसे पूछता हूं किसी बच्चे से, मान लो ये पूछता हूं कि व्हाट इज 2, ये 2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप कंफर्म 100% ये कह सकते हैं कि दिस इज पॉजिटिव नंबर। अब मैं कहता हूं व्हाट इज x, x पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आप यदि कोई बच्चा इसको ये कहता है कि x पॉजिटिव है, ये गलत है, क्योंकि x एक वेरिएबल है और x की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव या 0। आप इस x की वैल्यू 0 लोगे तो 0 आ जाएगा। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। आप x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ऐसा ही माइनस का है। यदि मैं ये -x लिखता हूं तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि माइनस का है, नो, ये x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। मान लो x की वैल्यू -2 ले लिया आपने, x की वैल्यू वहां -2 पुट कर दी तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसलिए यहां पे ये देखो x नेगेटिव है तो -x पॉजिटिव आएगा। तो यहां पे मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, जैसे -2 का मॉडुलस है तो जो -2 है वो लेस देन 0 है, 0 से कम है। और यदि x की वैल्यू 0 से कम हो तो मोड हटाएंगे तो एक माइनस और लगेगा। तो ये 0 से कम है तो मोड हटेगा तो एक माइनस और लगेगा और तब ये पॉजिटिव बनता है। और यदि पॉजिटिव वैल्यू हो अंदर, पॉजिटिव मान लो 2 ही हो अंदर, तो 2 का 2 आ जाएगा। 2 का क्या आ जाएगा, 2। तो ये नीचे वाले केस में आएगा। और 0 एक पर्टिकुलर वैल्यू है, 0 पे 0 आ जाएगा। ये एक मॉडुलस, जब तक देखिए ये मॉडुलस बार बार आएगा तो इसका ग्राफ, डोमेन, रेंज, ये सारी चीजें 10+1 के अंदर जो मैंने पढ़ाई है। जो अपना चैनल है यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रदीप पंघार, उसके ऊपर एक एक चीज जो है आपको बताई हुई है कि इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, इसका ग्राफ कैसे बनता है। एक एक चीज के ऊपर वहां मैंने फोकस किया है, डोमेन, रेंज के ऊपर, ग्राफ के ऊपर। तो वहां पे आप जो है डिटेल में पढ़ना चाहें तो वहां पे आप जो है पढ़ सकते हैं। अब मैं यहां पे आता हूं डायरेक्ट। अब हमने क्या है कि इसको चेक करना है, कि इसको हमने जो है चेक करना है कि इसके डोमेन में। तो हम इसका डोमेन R है, यहां पे क्लियर देख सकते हैं, ये मेरे पास रियल लाइन है -∞ टू +∞, और ये 0 है। तो एक केस तो हम 0 ब्रेकिंग पॉइंट का लेंगे क्योंकि 0 डोमेन में है। देखो आप, ये 0 इससे बिलोंग करता है। और एक केस लेंगे x इक्वल टू a ग्रेटर देन 0 का, और एक केस लेंगे x इक्वल टू a लेस देन 0 का।
तो हम टोटल 3 केस बनाएंगे, 3 केस। जितने जो है ब्रेकिंग पॉइंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग से केस चलते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। मान लो 2 ब्रेकिंग पॉइंट हो, 2 ब्रेकिंग पॉइंट, तो वहां 5 केस बनेंगे हमारे पास। 2 ब्रेकिंग पॉइंट है तो वो 5 केस वो रियल लाइन के ऊपर आप डिफाइन कर लेना, बड़ा इजी से पता लग जाएगा। अब मैं सबसे पहले 0 पे चेक करता हूं, वी चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। ये केस नंबर फर्स्ट है, केस नंबर फर्स्ट है। तो आपको ये बताया गया है कि जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, सबसे पहले उस पॉइंट पे फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं। तो ये ध्यान दें कि x इक्वल टू 0 इसमें है तो fx माइनस 1 आ गया, तो f0 माइनस 1 आ गया। ये x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू है -1। अब हम x टेंड्स टू 0 पे फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, x टेंड्स टू 0 पे। तो x टेंड्स टू 0 में 2 केस हैं, x may be slightly less than 0, x may be slightly greater than 0। तो ग्रेटर देन 0 है तो नीचे वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, स्लाइटली लेस है तो ऊपर वाला लेना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव 0 नेगेटिव 0 पे चेक कर रहे हैं, सॉरी 0 नेगेटिव fx, और लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। 0 नेगेटिव का मीनिंग क्या है, x may be slightly less than 0। तो x is slightly less than 0 में ये केस आएगा, इसको लिखेंगे x अपॉन मोड ऑफ x। देखो यहां पे x लेस देन 0 है तो ऊपर वाला केस आएगा, और ऊपर वाले में मोड x की वैल्यू क्या होती है, -x। जब तक आप ये मोडलेस को नहीं हटाओगे तो हम आगे कैलकुलेशन नहीं हो सकती, इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना है कि मोडुलस किसी भी फंक्शन में किसी भी क्वेश्चन में आ जाता है तो वी रिमूव द मोडुलस बाय दिस डेफिनेशन। अब आप देखो x टेंड टू 0 नेगेटिव, इसका मीनिंग क्या है, x इज स्लाइटली लेस देन 0, 0 से थोड़ा सा कम है, और 0 से थोड़ा सा कम है तो ऊपर वाले में आएंगे, और ऊपर वाला मोड x की वैल्यू क्या होती है, -x। तो यहां पे हम डेफिनेशंस की बात करूंगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये x आ जाएगा, ये -x आ जाएगा। अब ये x क्या हो जाएगा, टेंशन, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और ये -1 आ जाएगा। देखो लिमिट पुट करने से पहले ही सिंप्लीफाई हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसमें x नहीं है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो इसका मीनिंग ये है कि ये लिमिट इसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगी, क्योंकि लिमिट तो x की है और x इसमें नहीं है, तो ये इसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगी, तो लिमिट खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिक -1 आ जाएगा। ये मेरे पास जो है वैल्यू आई लेफ्ट हैंड लिमिट की। अब मैं निकालता हूं यहां राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0, और फंक्शंस की लिमिट निकालनी है हमने। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और fx ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन है -1, तो -1 नहीं। अब -1 है तो इसमें x नहीं है, तो लिमिट इफेक्ट नहीं डालेगी, तो -1 आ जाएगा। तो अब आप क्लियर देख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx इक्वल टू f0 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, ये इक्वल है। देखिए डायरेक्ट वैल्यू भी -1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी -1 है, और राइट हैंड लिमिट भी -1 है, तो सारे इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। हम 0 पे चेक करें पहला केस। अब हम दूसरा केस करेंगे, सेकंड केस। सेकंड केस मान लो हम ये लेते हैं, ये वाला लेता हूं x इक्वल टू a, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, टेक x इक्वल टू a और लेस देन 0, ये वाला केस लीजिए। तो आप बताइए कि x लेस देन 0 है तो फंक्शन इसमें से कौन सा लेंगे आप इसमें से फंक्शन लेंगे fx इक्वल टू x प्लस मॉड ऑफ x। अब अपने इसको यहां देखने की जरूरत नहीं है, अब यहां देखिए सिर्फ कि x a है और फंक्शन a है, तो डायरेक्ट वैल्यू भी इसी से निकालेंगे हम, डायरेक्ट वैल्यू भी इसी से निकालेंगे, और x टेंड्स टू a पे लिमिट भी इसी से निकालेंगे। तो आप इसको दूसरा सेकंड वे में भी लिख सकते हैं। सेकंड में ऐसे लिख सकते हैं कि क्लियरली देखो, इसको ना आपने लिख दिया वी नो दैट
x and modulus x and mod of x are continuous function. continuous function, ये continuous function है. क्या है? continuous function है, जो आप देख रहे हैं. और ये continuous function है, दोनों continuous function है. तो हम कह सकते हैं कि देर को जो है therefore fx equal to x plus mod of x is also continuous. ये क्यों? क्योंकि quotient of two continuous function is also continuous. लिख देंगे. ये रीजन है. ये अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बताया था, उसका लॉजिक लगाया मैंने. और केस नंबर 3 यदि हम बात करेंगे, यहाँ पे थर्ड केस में ये लेंगे हम कि x इक्वल टू a ग्रेटर देन 0. तो x इक्वल टू a ग्रेटर देन 0 है, तो नीचे वाला फंक्शन आएगा तो fx इक्वल टू -1. तो आप a पे वैल्यू भी इसी फंक्शन से निकालेंगे, x टेंड टू a पर लिमिट भी ऐसे निकालेंगे, लेफ्ट राइट या a की लिमिट से भी काम चल जाएगा. तो लिमिट वाला तरीके से भी कर सकते हैं, या आप सीधा लिख दो कि ये कॉन्टिन्यूअस है. क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है और एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. तो यहां पे आप इसे लिख सकते हैं कि fx इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. बिकॉज क्यों? क्योंकि एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. ऐसे आपने करना है, ये आपका तरीका होगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है तो इस पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा. और लिमिट वाला मेथड से भी कर सकते हैं, जो डेफिनेशन से जो मैंने आपको बताई. अब मैं कुछ और आपके साथ जो है वो डिस्कस करता हूं क्या क्वेश्चंस. आज देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 5.1 एक्सरसाइज. 14 में क्या है आप ध्यान से देखें. fx हमारे पास फंक्शन है कि 3 इफ 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, 4 इफ 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, और 5 इफ 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10. तो क्या लिखा हुआ है ऊपर हेडिंग में पढ़िए इसकी. डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस. देखिए, ये क्वेश्चन कई बार हम टेस्ट में देते हैं बच्चों को, तो उसमें 99% बच्चे इसमें गलती करते हैं. कारण रीजन ये है कि इसका जो डोमेन है, वो क्लोज इंटरवल है. और क्लोज इंटरवल में क्या डेफिनेशन होती है कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की, वो मैंने पीछे आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया है, बताया है. हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे. देखिए, डोमेन यहां पे क्या है आप ध्यान से देखें. डोमेन ये -∞ टू +∞ हमारे पास लाइन है, और यहां पे 0 है, फिर ब्रेकिंग पॉइंट 1 है, और फिर ब्रेकिंग पॉइंट 3 है, और फिर 10 है. ध्यान दें एक बार. देखो, ब्रेकिंग 0 10 1 और 3. अब मान लो आप 0 को और 10 को डायरेक्ट करेंगे, तो आप 0 को डायरेक्ट करेंगे क्योंकि x इक्वल टू 0 भी है, तो 0 को डायरेक्ट करेंगे इसको, और 10 को भी डायरेक्ट करेंगे क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है. और इसको आप जो है, अब देखिए 0 से 1 तक 1 को भी डायरेक्ट करेंगे आप, फिर 3 को भी डायरेक्ट करेंगे. 3 इसमें देखो इक्वल टू 3, और इनके बीच में डायरेक्ट करेंगे, और इसके बीच में करेंगे. तो आप इसको ग्राफ को ध्यान से देखें, तो ग्राफ ये जो है 0 to 10, ये वैल्यूज है हमारे पास. 0 to 10, 0 भी इंक्लूडेड है, 10 भी इंक्लूडेड है,
और 0 10 के जो बीच में नंबर है वो भी इंक्लूडेड है। तो आपको यहां पे यदि हम केस बनाएंगे तो कितने केस बनेंगे वो ध्यान से देखिए आप कि इसमें एक तो बनेगा 0 पे राइट कॉन्टिन्यूअस, क्लोज इंटरवल की जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, 0 पे राइट कॉन्टिन्यूअस और 10 पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चेक करेंगे। x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, 3 पे चेक करेंगे, ब्रेकिंग पॉइंट है। और 0 और 1 के बीच में सारे पॉइंट्स पे चेक करेंगे, 1 और 3 के बीच में चेक करेंगे और 3 और 10 के बीच में चेक करेंगे। तो हेयर मैं लिख देता हूं, चलो, हेयर वी चेक द कंटिन्यूटी टू, here we check the continuity in following cases. First, यहां देखो हम यहां से शुरू करते हैं, 0 पे हम राइट कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जो है चेक द राइट कंटिन्यूटी एट 0। फिर अगला केस लेंगे हम कि हम 0 और 1 के बीच में चेक करेंगे, 0 और 1 के बीच में। तो यहां पे चलो पहले मैं 1 पे चेक कर लेता हूं, चेक x इक्वल टू 1, चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। और थर्ड केस लेंगे हम एट x इक्वल टू 3। और फोर्थ केस लेंगे लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस एट 10, लेफ्ट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 10। और पांचवा केस लेंगे कि x इक्वल टू a एंड a इज 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में होगा। और छठा केस लेंगे हम x इक्वल टू a एंड 1 और 3 के बीच में होगा। और सातवां केस आप लेंगे 3 और 10 के बीच में होगा, एक x इक्वल टू a एंड लाइन बिटवीन दिस। इतने केस के ऊपर ये चेक करना पड़ेगा। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से पॉइंट हैं? ज्यादा इंपॉर्टेंट है 0 1 2 0 1 3 और 10। ये ब्रेकिंग पॉइंट है फंक्शंस के। ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर जो है पॉसिबिलिटी दोनों हो सकती हैं, कंटिन्यूटी भी हो सकती है और डिसकंटिन्यूटी भी हो सकती है। लेकिन लास्ट वाले जो 3 केस बताए हैं मैंने, 0 और 1 के बीच में, 1 और 3 के बीच में और 3 और 10 के बीच में, इनमें 100% कॉन्टिन्यूअस आएगा। इन तीनों केसेस के अंदर जो है फंक्शन 100% कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन पहले 3 केस के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं 1-2 केस में आपको चेक करके दिखा देता हूं। जैसे मान लो पहला ही केस चेक करना है, केस नंबर फर्स्ट, एट x इक्वल टू 0। तो 0 पे हम जो है सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे x इक्वल टू 0 पे। तो x इक्वल टू 0 इसमें आता है पहले केस में, fx की वैल्यू 3। और इसमें राइट लिमिट निकलेगी, लेफ्ट तो निकलेगी नहीं, क्योंकि x टेंड टू 0 नेगेटिव को तो डिफाइंड ही नहीं है फंक्शन, 0 से कम तो हम ले नहीं सकते। तो यहां पे राइट कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे, सिर्फ राइट कॉन्टिन्यूटी की, 0 प्लस राइट हैंड लिमिट की। तो यहां fx और 0 से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा, थोड़ा ज्यादा, 0 पॉजिटिव 0.1 0.2, तो वो 0.10 ज्यादा होगा, 3 लेना पड़ेगा फंक्शन, 3 और इक्वल टू 3 आ गया। तो इसके हम कह सकते हैं कि जो x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx are equal to f3. So this implies fx is right continuous at x equal to, ये पहला केस। अब आप ऐसे केस नंबर सेकंड चेक करो। सेकंड जो है x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे आप। तो एट x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले 1 पे वैल्यू निकालेंगे फंक्शंस की, 1 पे वैल्यू, और x इक्वल टू 1 पे वैल्यू आप देख सकते हो ऊपर वाले से निकलेगी 3 है। और फिर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, x टेंड्स टू 1 पे लेफ्ट लिमिट, तो 1 से थोड़ा सा कम, x की वैल्यू 1 से थोड़ा सा कम, तो ऊपर वाले फंक्शन में आएंगे हम, 3 लेना पड़ेगा यहाँ पे। लेट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव 3, और ये 3 आ जाएगी। क्यों? ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 आ जाएगी।
अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। 1 पॉजिटिव का मीनिंग क्या है? 1 से थोड़ा ज्यादा एक्स, और 1 से थोड़ा ज्यादा है तो इस केस में आ जाएंगे सेकंड में, और एफ एक्स की वैल्यू लेंगे 4 और लिमिट पुट कर देंगे 4। यहां पे क्लियर देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल नहीं है। 3 आ गई, 4 आ गई, इक्वल नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या है? x इक्वल टू 3 के ऊपर नॉट कॉन्टिन्यूअस है। क्या है फंक्शन? नॉट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही 10 के इसके ऊपर 0 के ऊपर है, उसके बाद 1 के ऊपर आप चेक करेंगे, 1 के ऊपर भी नॉट कॉन्टिन्यूअस आएगा, 1 और 3 के ऊपर दोनों पे नॉट कॉन्टिन्यूअस आएगा, और 10 पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, और इन तीनों केसेस के अंदर भी कॉन्टिन्यूअस आएगा। तो हमने इस इंटरवल में हमने चेक करना था कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस जो है इंटरवल ऑफ दिस फंक्शन। तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3, इन दोनों पे फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूअस आएगा और बाकी कॉन्टिन्यूअस आएगा। तो हमें आंसर जो लिखना है वो बता देता हूं मैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। तो आप ये लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में, एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। 1 और 3 पे नॉट कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस होगा, इनको छोड़ के ऐसे आपने करना है। थैंक यू वेरी मच।